हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 12 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21 है 391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए ये वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इस 20 में से 1 से लेके 11 तो कम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो बिहार पुलिस का जो हाल ही में सिलेबस जारी किया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो सेट जो है आज 12 नंबर को कवर करते हैं। जो कि यह सेट में सबसे पहले हिंदी दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। जो कि सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि सही जो लिखा है उसको बताना है। तो इसमें 2 नंबर में जो है सही लिखा गया। मंगलाचारण जो है यह 2 नंबर में सही लिखा गया, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक नवरत्न शब्द में कौन सा समास होता है। तो यह नवरत्न जो शब्द जो है, इसमें समास जो होता है वो द्विगु समास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह द्विगु समास होता क्या है, तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक विशेषण हो एवं अन्य सभी पद किसी समूह का बोध करता है, उसी को द्विगु समास कहा जाता है। तो यह नौ का यह उच्चारण कर रहा है, इस वजह से ये बोध कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह द्विगु समास हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है रेक्यूजीशन का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। तो इसका हिंदी पर्याय जो हो जाएगा वह मांग हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए निंदा, निंदा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ट्वीट कहा जाता है, TUIT होता है। फिर याद है आरक्षण, जो कि आरक्षण का होता है अंग्रेजी रिजर्वेशन होता है। और याद है निराकर, जो कि निराकर के क्या होता है, तो इसका जो होता है डिस्पोजल होता है। इसका स्पेलिंग लिख देते हैं, DISPOASAL होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब इसमें जो बताना है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तब देख लेते हैं। पहला देख कविता जो कि है, अगला देख कहानी जो कि ये भी है, तथा अगला देख उपन्यास, जो कि उपन्यास जो एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। और यहाँ दे जीवनी, जो कि जीवनी भी एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कृष्ण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो शुक्ल हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे वंदनीय, जो कि वंदनीय का जो होता है यह निंदनीय होता है विलोम शब्द। तथा यहाँ देख काला, जो कि काला का क्या हो जाएगा, तो काला का जो हो जाएगा यह सफेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया शिक्षा के हेर फेर शीर्षक पाठ के रचनाकर कौन है। तो इसके रचनाकर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है। तो यह क्रिया जो बोध जो करा रहा है यह अपूर्ण भूतकाल का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अपूर्ण भूतकाल होता क्या है, तो यह जो होता है क्रिया की वह रूप जिससे यह बोध हो कि भूतकाल में प्रारंभ हुए अभी समाप्त नहीं हुआ है या पूर्ण नहीं हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है, तो अपूर्ण भूत कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही वाक्य सही शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। तो यह जो शब्द जो हो जाएगा पिपासु हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बहादुर शीर्षक कहानी के किशोर कौन थे। तो बहादुर शीर्षक कहानी जो है इसमें किशोर जो थे, देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तब ऑप्शन जो दिया गया यहाँ दिया गया कि लेखक के पुत्र था, या लेखक के साले का पुत्र था, या लेखक के भाई का पुत्र था, या लेखक के चचेरा भाई था। तो यह जो हो जाएगा वह लेखक के पुत्र था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ सत्यार्थी जो शब्द दिया गया इसका सही संधि विच्छेद जो जाएगा सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह सत्यार्थी जो है वो कौन सा संधि विच्छेद है। तो यह जो है स्वर संधि है। आगे देखते हैं, दिया एक मातृभूमि कविता किस कविता संकलन
में से ली गई है। तो यह जो लिया गया वो पुतली में संसार, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ दिया गया है एरडुइवस दिया गया है, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दुसाध्य होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। समानार्थन शब्द बताना था। आगे देखते हैं जो कि यहाँ अपोजिट शब्द बताना है, तो दिया गया क्यूसेंट, जो कि इसका अर्थ होता है निष्क्रिय होता है या शांत होता है या अप्रकट होता है, जो कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा एनिमेटेड हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ होता है जीवंत होता है या सक्रिय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो करेक्ट दिया गया है वो बताना है, तो इसमें जो करेक्ट जो दिया गया बी नंबर में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखते हैं दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन, डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द रीडर्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डू नॉट इम्पोज योर ओन पर्सनल व्यू अपॉन द लीडर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक दिस स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। तो इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा दिस स्कूल इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि इन द ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन इन द एडम्स एंड फ्रेज। तो यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो दिया गया टू बॉरी द हैच। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा टू मेक पीस हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ जो दिया गया है अल्टरनेटिव चूज द 1 वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन। तो दिया है ए थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज। तो इसका जो सही जो हो जाएगा उसे ऑब्सोल्यूट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ जो दिया गया जम्बलिंग करके दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो जगह 19 नंबर का आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसको आप लोग पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दिया गया है लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट्स वीक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है। यह जो देन जो है लुइस अल्वारेज के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि लुइस वाटर अल्वारेज जो थे एक अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे, एक आविष्कारक और प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1968 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, जो कि भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो यह जो निर्माण जो किया था वो धमेक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि सारनाथ का धमेक स्तूप जो है भारत का प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मौर्य राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 38 नंबर दिया गया है, जो कि दिया है जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे बजट घाटा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है। तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को संज्ञान होता है तो वह संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुला सकते हैं। जो कि वही क्वेश्चन पूछेगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता जो किया जाएगा वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ पे करवाया था। तो यह जो मकबरा का निर्माण जो करवाए थे वो दिल्ली में करवाए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि दिल्ली में स्थित सफरागंज जो है इसका निर्माण जो 1754 ईस्वी में करवाया गया था। आगे देखते हैं दिया एक डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो यह अपने चरम पे जो पहुंचा था वो अकबर के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के ऊपर में स्थित है। तो यह गंगोत्री के ऊपर में जो स्थित जो है वह मुलिंगला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। आगे देखते हैं दिया है भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो देख लेते हैं भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो पहले देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जो कि यह तीनों शामिल होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि भारत का संसद एक द्विसदनीय विधायिका है, जो कि भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा जो कि राज्यों का परिषद होता है और लोकसभा जो कि लोकसभा होता है उससे बना हुआ है, जो कि राष्ट्रपति को विधायिका के प्रधान की भूमिका में संसद के सत्र को बुलाने, स्थगित करने तथा सत्र का अवसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह जो कि पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। तो यह जो अलग जो करता है वो सुंडा करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई द्वीप के बीच सुंडा स्ट्रेट का विस्तार है, जो कि यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, जो कि इसका नाम सुंडा साम्राज्य से आया हुआ है। याद रखिएगा कि सुंडा का नाम कैसे पड़ा था, तो ये सुंडा साम्राज्य से पड़ा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, जिसको आगरा से बाहर सिकंदरा में दफना दिया गया था। तो यह जो दफनाया गया था वो अकबर को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 46 नंबर क्वेश्चन दिया डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। तो यह जो कहा जाता है वो शाहजहां को कहा जाता है, जो कि ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश ने मेहर उन निसा के निकाह किया, जिसे उन्होंने नूरजहां या विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान किए थे। तो यह जो किए थे वो औरंगजेब ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और 1707 ईस्वी में शासन किया, जो कि 49 वर्षों का अपने शासन के दौरान उसने पूरा उप महाद्वीप को एक छत्र में लाने के अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश किया था, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। तो यह जो कहा जाता है वो पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो यह निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है। तो दुनिया का सबसे बड़ी संसद जो है वो चीन में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि चीन की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दुनिया में सबसे बड़ी विधायिका है, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसकी सदस्यों की संख्या जो है 1443 है, जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की संसद सदस्यों में बड़ी द्विसदनीय विधायिका है, जो कि 793 सदस्यों के साथ इसमें सबसे बड़ा ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह ओरियन तारा मंडल जो है यह जो है वह रीगेल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल के खाड़ी में स्थित जो भारतीय द्वीप जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था। तो यह जो गठन जो किए थे 1894 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियां द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं। तो यह जो कहा गया उसे कैनियन कहा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि दो पहाड़ों के बीच के गहरे भाग जो होता है जहां से नदी का प्रवाह होता है उसी को घाटी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध को अंत में किसका हस्ताक्षर करने पर हुआ था। तो यह हस्ताक्षर जो हुआ था वह यांडाबो की संधि पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था। तो यह जो शुरुआत जो इसका हुआ था 5 मार्च 1824 को हुआ था। वही इसका अंत कब हुआ था। तो इसका अंत जो हुआ था 24 फरवरी 1826 को हुआ था। आगे देखते हैं, दिया है कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है
जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को कहा जाता है बजट रेखा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एचआर जो है, इसका गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो यह जो किया गया था 1928 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए नई दिल्ली में या फिरोज शाह कोटला में स्थापित एक क्रांतिकारी पार्टी था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह जो है वह कराची का बंदरगाह है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अपमान दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि पृथ्वी की भूखंड रेखा के ऊपर या दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग जो किया जाता है वो अक्षांश का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया जो कि दिया गया यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण से बताना है कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का क्या अर्थ होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला दिया अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्विक्रय के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया समान ज्ञान का क्वेश्चन देगा, जो कि देख लेते हैं समान ज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या देगा समान विज्ञान का। तो दिया गया कि चाक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो जो चौक जो होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम होता है। तो यह उच्चतम जो होता है वो मांस में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ जो ऑप्शन था उसमें मांस हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजकता शून्य होती है। तो यह संयोजकता शून्य जो होता है वह हीलियम का होता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि हीलियम एक केस होता है जो कि जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे बाहरी कोष भर जाता है और हीलियम के इलेक्ट्रॉन को खोने या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हीलियम जो होता है इसकी संयोजकता जो होता है शून्य हो जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक भौतिक राशियों से संबंधित कोई भी मान्य समीकरण बीमीय रूप से डैश होना चाहिए। तो यह जो होना चाहिए वो सजातीय होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि द्रव यांत्रिक में एक प्रणाली को द्रव्यमान को एक निश्चित पहचान योग्य मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि इस प्रणाली की सीमा इससे डैश से अलग करती है। यह जो अलग जो करती है परिवेश से अलग करती है, इस परिवेश से यह अलग करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सभी जीवों के 2 नाम होते हैं, जो कि पहला उनके जीन्स का प्रतीक होता है और दूसरा किसका प्रतीक होता है। तो दूसरा जो प्रतीक जो होता है वह प्रजाति का प्रतीक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया जो कि 67 नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन स्टेफिलोकोकल खाद्य से उत्पन्न होने वाला विष है। यह जो उत्पन्न होने वाला विष जो है एंट्रोटॉक्सिन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन एक लियोफिलिक कोलाइड का विशेषता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विशेषता है। तो पहले देख उन्हें तैयारी के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं है। अगला देख लेते हैं, दिया है वे प्रतिवर्ती होते हैं, जो कि यह जो दिया गया सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया दूध का प्रमुख घटक कौन सा होता है जिसमें 85.5% से 88.7% के बीच होता है। तो यह जो होता है वह जल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा,
क्योंकि वो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि लैक्टेज क्या होता है, तो लैक्टोज दूध शर्करा में लैक्टोज की सांद्रता अधिक होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल नियम जो किसी भी द्रव पर लागू होता है। तो जो मूल नियम जो होता है किसी भी द्रव पे जो लागू होता है वह नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसी को कहते हैं जिसके एक पृथक प्रणाली में द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रियाओं या भौतिक परिवर्तनों द्वारा न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट होता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 1884 ईस्वी में डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन गेम विकसित ग्रामा प्रतिक्रिया का उपयोग केवल किसके लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है केवल जीवाणु के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वास्तविक विलयन में कण स्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण डैश वाले केंद्र परासरण पर स्थिर हो सकते हैं। तो यह जो हो सकते हैं वो उच्च गति पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो होता है यह एक दो स्थापित नस्लों के बीच प्रजनन की एक प्रणाली होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि दिया है कि डैश एक पदार्थ है जो स्पर्शीय तनाव के तहत लगातार विकृति होता है, भले ही यह तनाव कितना छोटा हो। तो यह जो होता है वो द्रव होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि तरल के निरंतर विरूपण प्रवाह के कारण ऐसा देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य मशीन से किया गया कार्य है। तो देख लेते हैं सामान्य मशीन से किया गया कौन सा कार्य है। तो यहाँ दे ठंडा करना, तथा अगला दे ड्रिलिंग करना, तथा अगला दे कास्टिंग करना, तथा यहाँ दे हथौड़ा करना। तो यह जो इसका जो सही जो जगह ड्रिलिंग करना हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि धातु के पुर्जे को जोड़ने और सामान्य निर्णय कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य प्रतिक्रिया है। तो यह सामान्य प्रतिक्रिया जो होता है वो दबाना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, क्योंकि धातु के पुर्जे और सामान्य निर्माण कार्य को जोड़ने के लिए प्रेस करना एक सामान्य प्रक्रिया होता है। दबाना जो है एक सामान्य प्रक्रिया होता है। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा कथन वायरस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में बीमारी पैदा कर सकते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो होता है वह कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उसे स्वयं के अधिक बड़े आकार के अणु को संश्लेषित करने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है। तो यह दूध में लैक्टोज जो पाया जाता है एक उपयुक्त घोल के रूप में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, जो कि दूध में लैक्टोज वास्तविक विलयन और दूध वसा इमल्सन के रूप में मौजूद होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 5 किंगडम योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं इसमें जो 5 किंगडम जो है वो 5 जगत जो है उसमें कौन सी इसमें नहीं आते हैं। तब देख लेते हैं, पहला देख कवक जो कि आते हैं, अगला प्रोटोजोआ जो कि ये भी आते हैं, तथा अगला देश शैवाल जो कि ये भी आते हैं, तथा यहाँ दे विषाणु जो कि विषाणु जो है नहीं आते हैं। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि जान लेते हैं ये 5 प्रमुख कौन कौन सा वर्गीकरण है। तो यह जो है मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे है। याद रखिएगा, इसका पांचों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसे 5 वर्गों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था या बांटा गया था। तो यह जो किया गया था वो विकेटर द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्फा अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देगा, दूध प्लाज्मा दूध का वह भाग है जो मुक्त होता है। तो दूध प्लाज्मा जो दूध का भाग जो होता है यह जो मुक्त हो जाता है वह वसा से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ दिया है, प्रतिरोध आर सीधे अनुपातिक होते हैं। तो यह प्रतिरोध आर जो होते हैं सीधे अनुपातिक जो होते हैं वह तार के लंबाई के होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ताप के कारण ऊष्मा स्थानांतरण को ऊर्जा परागण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह जो परिभाषित जो किया गया वो अंतर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा वह ऊर्जा है जो पदार्थों या प्रणालियों के बीच तापमान अंतर के कारण स्थानांतरित होता है, जो कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड में संचालित होता है।
आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का विरोध करने के अनुमति देता है और क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है उसी को पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि परमाणु अणु या अन्य निर्देशित कणों जैसे बहुत छोटे सातवें ई के मापने के मानक वैज्ञानिक इकाई क्या होता है। यह जो इकाई जो होता है मोल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है, डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो छू फाट। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लोक नृत्य कौन सा है, तो छू फाट। छू फाट कहाँ का है, तो यह जो है सिक्किम का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो बनी थी, यह बनी थी सिलमाओ भंडारनायक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की बनी थी। यह जो बनी थी वो श्रीलंका की बनी थी, जो कि कब बनी थी, तो यह जो है 1960 ईस्वी में बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिए थे। यह जो सुझाव जो दिए थे, यह जो जगह रंगराजन पैनल। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 89 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत जो किया गया था वो 1973 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यह पहली महिला महासचिव इसमें कौन बनी थी। तो पहली महिला महासचिव जो बनी थी वो फातिमा दियाना साइदिस बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ की रहने वाली थी, तो यह जो रहने वाली थी मालदीव की रहने वाली थी। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक वाद्य यंत्र जो हो जाएगा छयाप बुग्र हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है। तो मवेशी की एक प्रजाति मिथुन जो पाई जाती है वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों के प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मरवातों और बदगायासों की त्यौहार मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार जो मनाया जाता है वो नागपुर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला दिया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी जो पाया जाता है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि दिया है कि एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव के खतरे के सामना कर रहा है। तो यह जो खतरे का सामना जो कर रहा है 30%। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका आयोजन जो किया गया था वो नीदरलैंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिया है किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। तो ये WTO में चावल के लिए शांति खंड जो लागू किया गया है वह भारत में लागू किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि जो कि आज का 99 नंबर क्वेश्चन दिया है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो यह जो पुरस्कार जो जीते हैं वह जीते हैं मोहम्मद सलेम ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है जो कि दिया है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। तो यह कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जो जीते हैं वह डी गुकेश जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर
शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।